बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वाकई एक हफ़्ते के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत बेहतर फ़ील कर रही हूँ। आज के व्लॉग में मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी और ये मेरी वो वाली मॉर्निंग रूटीन है जो मेरे लिए बहुत ही आइडियल है। क्यों आइडियल है और किस वजह से है, ये मैं आपके साथ इस पूरी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत ढेर सारे काम किए हैं मैंने घर के, और उनमें सबसे मेन काम ये था कि मैंने बहुत भारी भारी सामान इधर से उठा के उधर से उठा के इधर रखने की कोशिश की है। और ये सब मैंने क्यों किया? सिर्फ़ और सिर्फ अपने यूट्यूब के व्लॉग्स के लिए, कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, मेरी वीडियोस लोगों को पसंद आना शुरू हो जाएंगी। तो बस ये एफ़र्ट करते वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी अपनी जो हेल्थ है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और ख़ुद मेरे अपने लिए भी। जस्ट व्यूअर्स, आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए मैंने ये कोशिश की थी। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि जब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरी वीडियोस वायरल नहीं हुई और मुझे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं मिले। लेकिन बात यह है कि मैं कौन सा किसी पे एहसान कर रही थी, बना रही थी वीडियोस। कर तो ये मैं अपनी लाइफ के लिए रही थी, लेकिन उसमें यह है कि मैंने ये एक सेकेंडरी काम था, लेकिन मैंने इसे प्रायोरिटी बेसिस पे रखा, गलत काम को गलत जगह पे रखा। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा सिकनेस बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से मैं गुज़री हूँ। लेकिन अब मैं अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे मेरे प्यारे अल्लाह पाक ने दोबारा से ज़िंदगी और सेहत दी है, और मैं दोबारा से अपनी फैमिली में, अपनी बच्चों में टाइम गुजार रही हूँ, उनके छोटे छोटे काम कर रही हूँ, अपनी रूटीन में दोबारा से सेट हो रही हूँ। तो आज कल तो चूँकि बहुत ज़्यादा घर के काम वगैरह बिखरे पड़े थे, मैंने प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया था आपके साथ। तो आज मैंने स्टार्ट लिया। सबसे पहले मैं उठी हूँ, सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर ऊपर गई हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही गए थे, तो बस प्लांट्स को देखते रहे हैं हम। काफ़ी दिनों बाद मैं छत पे गई थी और प्लांट्स को देखा है। माशाल्लाह मेरे पौधे बहुत ही प्यारे हो रहे थे। उसके बाद फिर मैं नीचे आई और आके बच्चों को रेडी किया, और आज उनके लिए उनके बाबा ने दही केले की चाट बना ली थी, तो वो उन्हें दी। हस्बैंड के लिए बस एक पराठा बनाया। चाय उन्होंने खुद ही बना ली थी, तो बस मुझे कह रहे थे कि एक पराठा बना दो तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। अच्छा, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है इन दिनों। कुछ भी हो जाए ना तो ऐसे जैसे उन्हें अपनी कोई फ़िक्र नहीं रहती, बस उनकी सारी कंसंट्रेशन मेरे ऊपर होती है कि हाँ सोबिया ठीक तो है, इसको कोई मसला ना हो जाए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। तो आज भी बस चाय उन्होंने फिर बनाई, और आज कह रहे थे कि अब बस मेरी ड्यूटी ख़त्म है, अब आप ठीक हो गई हो तो अब अपने काम खुद किया करो। तो जनाब, बच्चे तो स्कूल चले गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी घर पे ही थे। आज शायद उनका छुट्टी का मूड था। मैंने भी नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं गए अभी तक। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ब्रेड और अंडा लूँ, तो अंडा मैंने काली मिर्च वाला बनाया था और इसको फ्राई नहीं किया। आज मैंने हल्का सा ना लाइट सा ऑमलेट शेप में बना लिया इसे, और साथ फिर ब्रेड गरम कर ली थी। फिर चाय बनी हुई थी, वही गरम की, और फिर मैंने तसल्ली से आज बैठ के पहले नाश्ता किया। सोचा कि काम करती हूँ घर के, तो लेकिन पहले नाश्ता करूँगी। अब मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि पहले तो मैं खाना खाए बगैर तकरीबन 10-10, 12-12 घंटे गुजार देती थी, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले अपनी खुराक का ख्याल रखूँ, खाना खाऊँ, मेडिसिन टाइम पे लूँ, रेस्ट करूँ, और फिर मैं घर के कामों की तरफ। देखें ना कि अगर हम सिर्फ घर के काम करते रहेंगे, खुद को थकाते रहेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमारा ही होगा, क्योंकि फिर हमारे बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होगा, हमारे घर को देखने वाला फिर कोई नहीं होगा जब हम बीमारी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ तमाम मदर्स अपना ख़ास ख्याल रखें। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, और अपने आराम का ख्याल रखें। उसके बाद घर के कामों को प्रेफरेंस दें। तो आज फिर मैंने नाश्ता किया था, यहाँ पर साथ ही इनके बाबा भी बैठे हुए थे, तो यहाँ पर काफ़ी देर बैठ के फिर हम बातें करते रहे हैं। नाश्ता भी मैंने कर लिया था। उसके बाद
आज मेरा माइंड है कि पहले मैं स्टोर रूम की सफाई शुरू करूँगी, उसके बाद अपने रूम को क्लीन करूँगी। कुछ मेरे पास कपड़े भी वॉश होने वाले पड़े हैं, कुछ कपड़े प्रेस होने वाले इकट्ठे हुए हैं, तो ये सारे काम निपटाने हैं और कोशिश करूँगी कि उतना काम कर सकूँ कि जितना मेरी सेहत इजाज़त दे। ज़्यादा खुद को थकाऊँगी नहीं। मुझे मसला क्या हुआ था, ये हुआ था कि बुखार रहने लग गया था। 3-4 दिन 100 ही फ़ीवर था और 100 ही मेरा ब्लड प्रेशर था। मींस ब्लड प्रेशर लो था और फ़ीवर ज़्यादा था। तो फिर जब मैंने टेस्ट करवाए तो फिर उसमें वाइट सेल्स कम हुए। डॉक्टर ने कहा कि आपके वाइट सेल्स बिल्कुल ना बहुत कम हो चुके हैं, लोएस्ट वैल्यू तक जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि मैंने फिर जूसेस लेने शुरू किए, लिक्विड लेने शुरू किए, लिक्विड ग़िज़ा लेती थी और रेस्ट भरपूर किया, जिससे मैंने दोबारा टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रेशो बढ़ने लग गई। तो जनाब अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा फ़ील कर रही हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। चलें इतना सोच के ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि एक बीमार बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो बंदा बीमार भी कैसे हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।